बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान की जो सियासत है, मुल्की सियासत इस वक्त खलबली का शिकार है। और अगर मैं ये कहूँ कि मुल्की सियासत एक बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है तो कुछ गलत नहीं होगा। जैसे जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट नंबर गेम, और हमें ये लग रहा है कि इस नंबर गेम के अंदर हुकूमत अपनी ग्रिप खोती हुई दिखाई दे रही है, हुकूमत हारती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी रीसेंट एग्जांपल हमने कल नेशनल असेंबली में देखी। क्या हुआ, ऑपोजिशन एक बिल पेश करना चाह रही थी, और जब ऑपोजिशन वो बिल प्रेजेंट करती है, हुकूमत उसकी मुखालफत में खड़ी होती है, और हुकूमत के 104 वोट निकलते हैं, ऑपोजिशन के 117 वोट्स निकलते हैं। जमहूरियत के तालिब इल्मों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं, जो समझते हैं कि जमहूरियत और नंबर गेम क्या है। 104 से 117 तक का फिगर is a big difference when it comes to democracy। तो हुकूमत अपनी ग्रिप खो चुकी थी कल नेशनल असेंबली के सेशन के अंदर। उसके रिजल्ट में क्या हुआ, ऑपोजिशन तो बड़ी खुश थी। ऑपोजिशन जो है वो अपनी जो फतह है उसका जश्न मना रही थी, और साथ ही साथ ऑपोजिशन खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि भाई उन्होंने हुकूमती बेंचेस पर एक खलबली मचा दी। उस खलबली का नतीजा क्या हुआ कि 11 नवंबर को, यस विच इज़ टुमारो, 11 नवंबर को जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन होना था, जिसमें ये सब कुछ होना था, ई वोटिंग और इंतखाबी इस्लाहात और ये सारी चीज़ें होनी थी, और हुकूमत ने शायद अपनी फतह इसमें सोच ली थी कि भाई इट्स द राइटिंग ऑन द वॉल कि गवर्नमेंट तो उसमें कामयाब होने वाली है। वो जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है वो मौखर कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी ट्विस्ट है। ऐसे टाइम पर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन मौखर किया गया जब वज़ीर आज़म, मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो अपने तमाम तर इत्तेहादियों को और अपने तमाम तर कारकुनान को, अपने तमाम तर जितने भी MNAs हैं उनको इशाया दे रहे थे, उनके साथ लंच कर रहे थे, और उस टाइम पर लोगों को कन्विंस कर रहे थे, अपने तमाम इत्तेहादियों को, अपने तमाम MNAs को, अपने तमाम लोगों को जिनकी वजह से उनकी हुकूमत अभी तक बरकरार है, कि भाई आपने ना जॉइंट सेशन के अंदर वोट जहाद समझ के करना है। तो भाई जब सिपा सलार जहाद का हमें दर्स दे रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से आपने वोट करना है इन इस्लाहात के लिए, ठीक 1 घंटे के बाद उस सेशन को मौखर करने की खबरें आना शुरू हो गई। और इस हद तक ये अनएक्सपेक्टेड खबरें थी कि उन्हीं के हलकों से, हुकूमत के हलकों से ही इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस भी आई कि भाई ये क्या हो गया, हम तो आए थे सेशन अटेंड करने के लिए और इमरजेंसी में आए थे, लेकिन इसके बावजूद लास्ट मोमेंट पर उस सेशन को, जॉइंट सेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया। हैवन सेड दैट, बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सेशन मौखर क्यों किया गया, और उसकी एक ही लॉजिक सामने आती है, क्योंकि कल होने वाली 2 शिकस्तों को मद्देनजर रखते हुए कल शायद एक और शिकस्त हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी कि हो जाती, तो कल एक और शिकस्त ना हो, इसलिए इस जॉइंट सेशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर कर दिया गया है। अब ये जॉइंट सेशन कब होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आखिर मौखर क्यों किया गया, व्हाट इज द न्यूज़ फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के पैनलिस्ट नदीम कुरैशी, तर्जुमान पंजाब हुकूमत के, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं, रहनुमा PMLN की सिटिंग MP हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नदीम कुरैशी साहब आप हैं मेरे साथ? ओके नदीम साहब, हार गए आप, खाना भी खिलाया, पैसे भी खर्च किए, उसके बावजूद आप हार गए, आपने मतलब सेशन मौखर कर दिया, क्यों भागे, क्यों आप जॉइंट सेशन पार्लियामेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिनिश, ना हार की बात है ना किसी की जीत की बात है। हमने देखना यह है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसा इंतखाबी निज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो 72-74 साल में हर इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया जाता है, और उसके साथ जितने अटैच्ड इदारे हैं सब पर इल्ज़ामात लगते हैं, और फिर एक हर इंतखाब के बाद एक कंपेन शुरू हो जाती है उन इंतखाबात के नताइज को सबूताज करने की। ये उसके हवाले से एक बहुत बड़ी ये तब्दीली होने जा रही है। और मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट पे एक बड़ा, आपके ही प्रोग्राम में मैंने आज से 1 माह पहले आपने कहा जी आपको इतनी जल्दबाजी किया है, तो आज आप देख लें कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। हमारे अगर इत्तेहादियों को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपोजिशन के पास भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी असद कैसर साहब की लीडरशिप में बना दी, जिसमें परवेज़ खट्टक हैं, मलिक आमिर डोगर हैं, और तय ये पाया कि एक बार फिर अपोजिशन से रब्ता किया जाए, अपोजिशन को कन्विंस किया जाए, और उसके साथ साथ जो हमारे इत्तेहादी हैं अगर उनके पास कोई बेहतर तजावीज़ हैं AVM के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, तो उनको भी सुन लिया जाए। तो हमने तो एक डेमोक्रेटिक फैसला किया है, सब लोगों की राय के मुताबिक फैसला किया है, किसी चीज़ को ना बलडोज करने की कोशिश की है,
ना ये चाहा है कि जो गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है उसको हमने हर सूरत पूरा करना है। मैं तो आज समझता था कि आप हमें अप्रिसिएशन के लिए आज आपने मुझे बुलाया है और आज आप कहेंगी कि जी वाकई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को पूरा किया गया और गवर्नमेंट ने जब देखा कि चीज़ें नहीं हो रही इत्तेफाक राय से तो एक और कोशिश की जाएगी। चीजें इत्तेफाक राय से नहीं हो रही कि शिकस्त का डर था। सीधी बात करें सर, आप सीधी बात जोन में बैठे हैं, किस वजह से मौखर किया गया? प्लीज स्पीक योर हार्ट आउट सर। वो तो मैं फवाद चौधरी साहब को भी सुन रही थी, वो कह रहे थे कि भाई हम कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं और पूरे तरीके से कंसेंसस करके, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। तो सर इसकी प्लानिंग पहले होती है, हुकूमत की कोई प्लानिंग नहीं थी? ये मौखर हुआ कि आपसे करवाया गया इन शिकस्तों को देख करके? देखिए इतना तो सच बोले। मैंने अभी गुजारिश की ना आपसे कि आप समेत जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं आप सारा जो प्रिंट मीडिया देख ले जिसमें कॉलम्स लिखे जा रहे थे, एडिटोरियल लिखे जा रहे थे कि जी अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। क्या वजह है जी आप अपोजिशन से इतनी आम इस्लाहात पर आप उनसे निगोसिएशन नहीं कर रहे? तो आप स्पीकर नेशनल असेंबली और साथ परवेज खटक साहब, मलिक आमिर डोगर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कमेटी। अब एक बार फिर हम अपोजिशन से, और मैं आपके प्रोग्राम को भी सीधी बात बिनिश सलीम के साथ में सीधी बात कर रहा हूं अपने अपोजिशन के दोस्तों से, उनकी टॉप लीडरशिप से, आए हम इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से किसी एक नुक्ते पर इकट्ठे होकर आने वाली नस्लों को इंतखाबात जीत हार होती रहती है। जमहूरियत के नॉर्म्स को आप फले फूलने में मदद कीजिए। ओपन आपको नेशनल टेलीविजन के ऊपर जो है इन्विटेशंस आ रहे हैं, कमेटी उन्होंने अलग बना दिया, आप क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं हुकूमत के साथ? बीनेश, मैं बिल्कुल यही सवाल अपने ऑनरेबल कुलीग से करूंगी कि आपने जहाद क्यों मुलतवी किया। मुझे हंसी भी आ रही है, मैं इमरान खान साहब की ट्वीट भी पढ़ती हूँ और फिर मुझे जवाब भी आता है कि भाग गए या मुंह की खानी पड़ी। तो जहाद क्यों मुलतवी किया आप बता दें। सुबह तक तो आप कह रहे थे कि जहाद करना है, वोट डालना, तो एकदम जो है वो जहाद मुलतवी कर दिया। असल बात ये है कि जो सेम पेज की आप बात करते थे, जब अब आपका सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हुआ तो अब क्या हुआ? अब मुंह की खानी पड़ी ना, सपोर्ट सिस्टम इज़ गॉन। ये रीज़न है। मैं एक और क्वेश्चन करूंगी कि NA 133 में जमशेद चीमा साहब जो इससे पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट करते थे, उनको नहीं पता था कि उनके जो नीचे वाले कैंडिडेट्स थे उनके पेपर्स उस हलके के नहीं थे। तो आंसर इसका एक ही है कि आपका सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो अब आपके जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो जो सेम पेज का जो पेज है ना उसको फाड़ के फेंक दें। अब आइए असल सियासत। अब आप देखना कि आप लोगों को कहां वोट मिलेगा और आप कहां खड़े हैं। जो आपके इत्तेहादी है ना वो भी आपको यही कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं खड़े। यहां तक कि आपके एक शौकत तरीन साहब को सीट इनकी जो सेनेट की है, इनके जो सारे फैसल जावेद, अयूब आफरीदी, वो लोग भी कह रहे हैं हम क्यों करें, इमरान खान तो पता नहीं दोबारा आना है ना आना, हम भी अपनी सेनेट की टिकट हारेंगे। तो ये होती है आपका रियलिटी चेक। जो हम कहते थे ना कि मकाफाते अमल, अब आपको पता चल गया है कि मियां नवाज शरीफ की सियासत सिर्फ पास्ट की नहीं थी, प्रेजेंट की नहीं, फ्यूचर की भी वही है। अभी भी आप अवाम में जब जाते हैं ना तो मियां नवाज शरीफ साहब का वोट है। अभी भी जमशेद चीमा साहब क्यों छुप के भाग गए? क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ PMLN का वोट है। बाई इलेक्शंस में आपने देख लिया, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में आपने देख लिया। अब आपको रियलिटी चेक मिला है कि जब आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा ना तो अवाम आपको वोट नहीं देगी, ना इत्तेहादी आपके साथ है और ना ही आपके PTI के लोग आपको वोट देंगे। इलेक्टेबल्स की सियासत के लिए जो है PMLN क्या कर रही है उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन मैं जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाऊं। तैमूर, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? सवाल रखूं आपके सामने? वालेकुम। ऑलराइट, ग्रेट। सवाल से पहले तो मुबारकबाद एक्सेप्ट करें ना कि ऑपोजिशन फिर से जीत गई है, और एक ये मुबारकबाद, दूसरी ये मुबारकबाद आपके पैसे बच गए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी खाना खिला दिया था, इमरान खान ने भी खाना खिला दिया था, बिलावल ने आज खिलाना था लेकिन अब वो नहीं होगा इशाइया, तो उसके भी पैसे बच गए, उसकी भी आपको मुबारकबाद। आप नहीं समझते कि सही वक्त है कि इस टाइम पर वो जो ब्रेन चाइल्ड है बिलावल का कि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए? नाउ इज द टाइम, क्यों नहीं ला रहे? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द राइट टाइम एंड द टाइम इज गेटिंग इवन बेटर। तो आई थिंक इट विल नॉट बी वेरी लॉन्ग। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपोजिशन इज यूनाइटेड। पर एक अच्छी बात विनिश ये भी है कि जब हम यूनाइटेड नहीं भी थे, जब हम PDM से अलग भी हो गए थे, उस वक्त भी आपने देखा होगा हमारी पॉलिसीज हमेशा एक ही थी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। वी हैड द सेम एंटी गवर्नमेंट पॉलिसी विच इज़ व्हाट द पब्लिक वांट्स। आज जो है ना
तीन हिस्से हो गए इस आवाम के, एक गवर्नमेंट है, एक अपोजिशन है और एक आवाम है। आज आवाम और अपोजिशन बेसिकली यूनाइटेड हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़। आज मुझ पर एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मुझ पर आज ये जिम्मेदारी आयद होती है। आज मेरे पर जो है प्रेशर है मेरे वोटर्स का, मेरे इलाके का, मेरी कौम का, कि सर कुछ भी करो, कैसे भी करो, इस महंगाई के तूफान से हमारी जान छुड़ाओ, अब हम जी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से अब जो भी यूनाइटेड नहीं होगा उसे अवाम आउट कर देगी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वही लोग, वही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया, जो आज कोस रहा है, खुद को बददुआएं दे रहा है, कह रहा है कि हमसे अगर गलती हुई सबसे बड़ी तो यही गलती हुई। और फिर उसके साथ जब ऐसे फैसले इमरान खान सुनाता है कि वो कहता है वो अपोजिशन की जमातों के साथ तो बैठ के बात नहीं कर सकता, पर उनके साथ गले मिल सकता है जिन लोगों ने हमारी आवाम के बच्चों की जान ली, जिस बेदर्दी से उनका कत्ल किया। वो एक सेपरेट टॉपिक है, मैं उस पर आ रही हूँ। लेकिन सिंध की आवाम ने तो आपको वोट किया ना, तो सिंध की जो महंगाई है उसको आप क्यों नहीं काबू कर रहे कि सारा कुछ वो भी आपने विफाक पर डालना है, पंजाब पर डालना है? नहीं, बिल्कुल हम काबू करेंगे जो हमारे बस में होगा। पर पेट्रोल प्राइसेस हम कैसे काबू करें, बिजली की बिल हम कैसे काबू करें, गैस की प्राइसेस हम कैसे काबू करें। और जब ये सब चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी तो आपका जो एंड रिजल्ट कोई भी प्रोडक्ट होगा वो कौन उसकी कैसे प्राइस बदल सकता है। काश के एक सूबे में वो सलाहियत होती कि अपने 18 अमेंडमेंट के बाद हर चीज़ पे कंट्रोल रखे, पर अफसोस के साथ 18 अमेंडमेंट के बाद भी ये सारी चीज़ें वफाक के पास हैं। काश के हमारे हाथ में ये सब चीज़ें होती। आपको मैं थोड़ा विनिश याद दिलाता चलूँ, ये जो हर बात पे इल्ज़ाम लगाते हैं मार्केट प्राइस फलाने इनपुट्स महंगे हो गए हैं, कहते हैं कि क्रूड ऑयल जो है महंगा हो गया, तो बताऊँ पर बैरल जो प्राइस थी ना हमारे पास 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इट वाज $147 a barrel and we were selling fuel at 80 rupees. Today the government is purchasing that same barrel which we purchased for 147 at $85 per barrel, $90 a barrel and maximum it goes up to $95 a barrel. तो जब हम उस ज़माने में अपने लोगों को, अपनी कौम को, पाकिस्तानी सिटीजन्स को सस्ता पेट्रोल दे रहे थे, तो आज उसकी आधी कीमत में उससे डबल क्यों चार्ज? तैमूर, आप लोगों की भी सियासत को क्या हो गया है? आप भी नून लीग के साथ रह के आपकी भी सियासत को मुझे लगता है जंग लगता जा रहा है। व्हाई हैव यू फॉरगॉटन द एमक्यूएम फैक्टर? एमक्यूएम अपैरेंटली नाराज है इस टाइम पर हुकूमत से, क्योंकि वो हुकूमत की इत्तेहादी है, पीटीआई की सेंटर में आपके सूबे की जमात है, उनको तोड़ें, अपने साथ में लाएं, नंबर गेम अपना पूरा करें। ये तो आपका पेट सब्जेक्ट है, आपको पता है कि किसको कब कैसे मिलाना है, तो देर किस बात की? तहरीक-ए-एतमाद तो खुद ही मंजूर हो जाएगी ना फिर। अबीनिश आप नहीं, देखिए आप एक बात समझें, नून लीग जो है ना, नून लीग एक पॉलिटिकल जमात है। एमक्यूएम इज़ नॉट अ पॉलिटिकल जमात। एमक्यूएम एक गुंडों की जमात थी, कातिलों की जमात थी। ये वही लोग थे जो बेदर्दी से एक जलसे पर फायरिंग करके 100 लोगों का कत्ल कर देते। ये वही ऐसे ना करें, आपके साथ वो सिंध में इत्तेहादी रहे, जर्फ रखें थोड़ा। आप उनके साथ हुकूमती बेंचेस पर बैठे हैं, वो आपके साथ बैठे हैं ऐसे इत्तेहादी। देखें, जब तक उनको इशारा नहीं आता वो वफाकी हुकूमत से टिट से मिस नहीं होंगे। उनको जब इशारा आएगा वो बगैर इशारा अगर आ जाए एमक्यूएम को, तो फिर आप उनको अपने साथ शामिल कर लेंगे तहरीक-ए-एतमाद के लिए? मेरे ख्याल से इस जो ईवल है, इस बुरे ईवल को के साथ लड़ने के लिए हम इन छोटे मोटे ईवल्स को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मकसद यही है कि आप एक बुरे के साथ मदद से दूसरे बुरे को गिरा रहे हैं, तो उसमें कोई मेरे ख्याल से खराबी नहीं है। ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नदीम कुरैशी साहब के लिए बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, ऑफ कोर्स पीएमएलएन से भी हमने पूछना है, बहुत सी चीज़ें पूछनी है। इनकी लोटो की सियासत, वोट को इज्जत दो करते करते लोटो को इज्जत दो के ऊपर ये चली गई है। बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। नदीम कुरैशी, हिना परवेज़ भट्ट, तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद है। जी नदीम कुरैशी साहब, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने हैं तो दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं अगला सवाल आपके सामने रख देती हूँ। जी फरमाएं। आप जवाब रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहते ऑपोजिशन को? नहीं, आप देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, जो सवाल हमारी अपोजिशन के दोस्तों ने ब्रेक से पहले किए, हाँ। मैं आपको एक चीज़ अर्ज कर दूँ। मैंने प्लान ये किया कि मैंने इनकी ज़ाती जो ये गुफ्तगू करते हैं ना जी, इल्ज़ामात की, मैंने उस पर नहीं जाना।
अभी तैमूर तालपुर ने फरमाया महंगाई के हवाले से, आपने क्वेश्चन उनसे किया कि जी सिंध में अगर आटा आज पंजाब से दुगने रेट पर है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सिंध में वेजिटेबल और वेजिटेबल फ्रूट्स और चीनी के रेट्स जो वहाँ की प्रोडक्शन है उनके पंजाब से ज़्यादा रेट से उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने पेट्रोलियम की बात की। अब पेट्रोलियम पे आप तैमूर तालपुर से कहें इंटरनेशनल रेट्स ले लें, और पाकिस्तान के जो टैक्सेस हैं, जितनी लेवी इनके दौर में थी हमने कितनी लगाई, जितनी सेल टैक्स इनके दौर में थी हमने कितनी ली, और ये रेट्स बनाकर उसका बता दें, पूरी कौम को बताएं जी पेट्रोल का ये रेट पाकिस्तान में होना चाहिए। ओगरा भी इन्हीं के दौर का बनाया हुआ इदारा, मैं उसे डिसोन नहीं कर रहा, हमारे लिए भी वो बड़ा काबिल एहतराम है। ज़ाहिर है एक उन्होंने एक अथॉरिटी है जिन्होंने इंटरनेशनल हालात के मुताबिक रेट्स बनाने हैं। मैं भी ये समझता हूँ, मैं खुद मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैंने भी आवाम से वोट लिए हुए। यकीनन हम सब के लिए ये एक बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल है इस वक्त जो महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो मैकेनिज़्म बनाया वो चीज़ें बहुत बड़ी कंट्रोल होने की तरफ जा रही हैं। बिलियन का अब पैकेज दिया ताकि आम आदमी, गरीब आदमी और माशी तौर पे जो परेशान है उसकी चीज़ें बेहतर हों। और आने वाले दिनों में जो मेरे पास फिगर्स हैं, हम नए साल के आगाज़ से इंशाल्लाह ताला बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे कि ये महंगाई कंट्रोल होने जाएगी। अभी आपके सरहद पार अमृतसर जो इंडिया का शहर है, वहाँ एक मुजाहरा हुआ, उनका मुतालबा था मुजाहिरीन का अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज से कि जी हमें बॉर्डर खोले, हमें लाहौर से जाके पेट्रोल डलवाना है, इससे अंदाज़ा कर लें। अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ तो वहाँ की बीजेपी जिसने वहाँ क्लीन स्वीप किया था वो चारों बाई इलेक्शन हार गई। तो जमातों हुकूमतों के लिए इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई की वजह से माहौल डिफ़िकल्ट है, लेकिन पूरी दुनिया की अपोजिशन सिर्फ पाकिस्तान और ये 3-4 मुल्कों के अलावा वो अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, अपनी आवाम के साथ खड़ी है। हमें करना ये चाहिए सब लोगों को मिलकर कि हम अपने गरीब भाई को, मजदूर भाई को, हारी भाई को उसके जख्मों पे मरहम लगाए, ना कि ये लफ्ज़ों के जादू जगा के और ये प्रोपेगेशन करें। आज मैं शहबाज शरीफ साहब को सुन रहा था तो उनका फरमान था जी 175 रुपये किलो चीनी हो गई। आप बिनिश, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, आप मेरी बात से इत्तफाक करें ना करें, महंगाई एक एलिमेंट है, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी है, और किसी हद तक चले मैं मान लेता हूँ जी गवर्नमेंट की सतह पर भी किसी जगह लूप होल्स होंगे, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर इस प्रोपेगेशन का भी है। ये जो प्लान्ड प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, महंगाई महंगाई महंगाई। अब एक छोटा दुकानदार जिसकी दुकान पे चीनी मौजूद है, जब वो टीवी पर शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट देखेगा, क्योंकि आज पाकिस्तान में जब ऑपोजिशन में थे तो कहा करते थे ना रोजाना 100 अरब की करप्शन होती है। मुराद सईद कहते थे जब हम हुकूमत में आएंगे 200 अरब इधर ला के मारेंगे, 200 अरब उधर मारेंगे। 35 पंचर इमरान खान साहब कहा करते थे। तो ऑपोजिशन तो करती ही प्रोपेगेंडा है, ये बेसिकली ऑपोजिशन का काम है। ऑपोजिशन बनती ऑपोजिशन इसलिए इन्हीं कामों के लिए। ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? हमें अपोजिशन का प्रोपेगेंडा सारा आंखों पर, लेकिन कोई प्रोपेगेंडे का, पॉलिटिक्स का, पॉइंट स्कोरिंग का कोई टाइम होता है। पूरी दुनिया कोविड के बाद जो लॉकडाउन था, मैंने देखा अपनी जिंदगी में इस तरह की सूरत दुनिया में कहीं कि सारी प्रोडक्शन बंद हो, सारी शिपमेंट्स बंद हो, तमाम जो दुनिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लोज हुई हो, लोगों को जान के लाले पड़े हुए, अब दुनिया नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रही है। आपका पॉइंट वापस आ रही हूँ, बहुत से सवाल आपके साथ करने हैं ना। कल आपको खैर फतह तो नसीब हुई है, आप लोग जो बिल प्रेजेंट कर रहे थे उसमें आपके नंबर्स ऑब्वियसली ज़्यादा थे, लेकिन कल पीएमएलएन के एक रुकन ने ना नेशनल असेंबली के अंदर एक बिल प्रेजेंट किया। वो बिल क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। वो बिल ये था कि भाई जो भी कोई एक एमएनए एमपीए कोई पार्टी छोड़ेगा तो 7 साल तक वो दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, किसी और पार्टी में नहीं जा सकता, 5 साल में नहीं 7 साल। और ये जावेद साहब ने बिल प्रेजेंट किया, और इसमें मुनाफिकाना सियासत आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो उसकी ये है कि जिस टाइम पर ये बिल सारा प्रेजेंट किया जा रहा था, इस मामले के ऊपर बातचीत की जा रही थी, राना सनाउल्लाह बाय इलेक्शन खानेवाल के लिए जिस कैंडिडेट का इंतखाब करते हैं, जिसको टिकट जारी करती है पीएमएलएन, वो हैं जी राना सलीम साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। अगर आप इलेक्टेबल्स की सियासत पे यकीन करते हैं, अगर आप ये मानती हैं कि जी वोट आज भी नवाज शरीफ का है, तो आपने उनको क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये वही शख्स है जब पीटीआई में थे तो ये आप ही के ताहयात कायद को किन अल्फाज से याद करते थे। आप पहले सुने और फिर मुझे इसका जवाब दीजिएगा। जो वादे किए वो पूरे किए। इमरान खान ने कहा कि हमने बहुत रुलाए और इनका गिरफ्तार करा, बड़े चोर पकड़े गए, बड़े चोरों को रुलाते। इंसाफ मुकम्मल हो गया, मुल्क के सबसे बड़े चोर और डाकू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे ज्यादा खुशी हाजी मुर्शद को इसलिए भी है कि आज से और अहले इलाका ने आज से इंसाफ का रास्ता बनाया। जो लोग अभी तक चोर को अपना लीडर समझ रहे हैं, उनको जरा समझाएं कि इंसाफ के रास्ते में आए।
ये ले, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के ऊपर ये साहब लुडियां डाल रहे थे कि भाई सारे चोर डाकू इन्होंने पकड़ लिए, मतलब ये है आपकी नजरियात की सियासत? बीनेश, पहले तो मैं वो बात करूंगी जो आपने और नदीम कुरैशी साहब ने प्रोपेगेंडा की तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि ये ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर आप अभी बाजार में चले जाएं तो आप देख लेंगे कि चीनी की प्राइस क्या है, आटे की प्राइस क्या है, घी की प्राइस क्या है। आप एक्चुअल मार्केट में जाएं और खरीदें, तो मिल रही है ना, प्रोपेगेंडा नहीं है, ये असल रियलिटी है कि अवाम के अंदर अगर आप बीच में जाएंगी ना अपना कैमरा मैन को लेके तो आपको पता चलेगा कि महंगाई कितनी है, पहली चीज़। दूसरी बात इन्होंने की कि हम राइट स्टेप्स ले रहे हैं, तो स्टेप्स ज़रूर ये लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, जो महंगाई के बारे में बताता है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को ये पाबंद कर दिया कि अब आपने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स ही नहीं बताना, कि लोगों को पता ही नहीं चले कि महंगाई, क्योंकि रोज़ ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इनको बता रहा था कि 14% फूड इन्फ्लेशन है, आज इतनी % पर वीक, तो उन्होंने कहा हम प्राइसेस ही नहीं बता रहे, पहली चीज़। दूसरी बात, महंगाई की बात करते हैं, आप या तो पहले डिसाइड कर लें कि महंगाई इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से है, महंगाई पिछली हुकूमतों की वजह से है, कि महंगाई है ही नहीं। क्योंकि कल तक तो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, ठीक है, फिर दूसरी तरफ आप आके कहते हैं कि आलमी प्राइसेस की वजह से। तो प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप लोग इनकॉम्पिटेंट है, चाहे LNG की दरामद हो जो अभी $30 पर इनने की, या आटे की चोरी हो, चीनी की चोरी हो, अद्वियात की प्राइसेस हो, तो आप लोग इनकॉम्पिटेंट है, करप्ट है। मुनाफिकाना सियासत पर आ जाए, वक्त कम है, आगे आपका पॉइंट। नहीं, और ये इसको मैं एंड कर लूं कि द गार्डियन की आपने रिपोर्ट भी देखी है और इकोनॉमिस्ट की भी, उन्होंने भी बता दिया। दूसरी बात बिल्कुल, और ये मैं ऐड कर लूं कि जो इदारा शुमारियात है जो हर हफ्ते जो है वो महंगाई की रिपोर्ट देता है, हुकूमत ने उसको मना कर दिया कि वो महंगाई का जो इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो जारी नहीं करेगा। दूसरी सेकंड बात, जो बिल ऑपोजिशन ने कल नेशनल असेंबली में दिया वो बहुत अच्छा बिल था, एंड आई टोटली अग्री ऑन दिस कि जो लोटो के अगेंस्ट जो स्टैंड होना चाहिए वो बहुत फर्म होना चाहिए। और अगर राना सलीम को, और मैं वही कह रही हूँ कि राना सलीम साहब को जो पार्टी की टिकट मिली वो जो पार्टी के सीनियर्स हैं उन लोगों ने डिसाइड की, लेकिन बिल्कुल इस पे सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा हमारी पार्टी के बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। तो ये बात आप कर रही है क्रिटिसाइज। हिना परवेज भट्ट को प्रॉब्लम है, हिना परवेज भट्ट कंडेम करेंगे इस चीज को। देखिए, वो PTI का पार्ट थे, अगर हम इसको इस तरह लें कि PMLN को उन्होंने नहीं छोड़ा, PTI को अब सब लोग छोड़ देंगे, तो ये बात है कि इस वक्त अगले इलेक्शंस के लिए लीडर को छोड़ डाकू हमारे वो PTI को छोड़ दे, पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी को छोड़ दे, लेकिन क्या देखिए जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म वेलकम होता है और क्रिटिसिज्म से हम लर्न करते हैं, और पार्टी को जरूर लीडर्स जिन्हें डिसाइड किया उनको ये फीडबैक भी दिया जाएगा और देंगे, और मुझे लगता है कि हमें इससे सीखना चाहिए और बेहतर स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन अब क्या करें बीनेश, ये PTI वाले तो सारों ने हमारी पार्टी में आ जाना है अगले, तो ये आई थिंक कि बिल हमारे से ज्यादा PTI वालों को पास कराना चाहिए। ठीक है, तैमूर तालपुर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आपको पता ही है, आई एम श्योर कि आपको सारी खबरें मिल रही होंगी, मैं दोबारा ब्रीफ करके प्रोग्राम का वक्त कम नहीं करना चाहती, सीधा सवाल आपके सामने रखूंगी। आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया गया, तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट में, वो गए, और उसके बाद जिस तरह से जवाब सामने आया, क्योंकि गुफ्तगू इसी बात पर हो रही थी कि क्या शायद एक और जो ड्राफ्ट है उस पर साइन होने वाला है, एक और चार्टर पे कोई साइन होने वाला है, एक और कोई सेटलमेंट होने वाली है, एक और कोई मुज़ाकरात होने वाले हैं, क्या लीगली, मैं इखलाकी तौर पर नहीं पूछ रही, क्या कानूनी तौर पर भी कोई जवाज़ बनता है उन लोगों के साथ बात करने का, कोई चार्टर साइन करने का जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इस तरह से दहशतगर्दी की हो, कोई जवाज़ है इसका लीगली? मेरे ख्याल से शायद इमरान खान का दिल नहीं है, कोई पत्थर है। शायद अगर इमरान खान के साथ वो हुआ होता जो वहाँ के पेरेंट्स के साथ हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे और बद्दुआएं दे रहे थे, उन्होंने तो बिल्कुल आस उम्मीद उतार दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस से पे एतबार है, हमें इमरान खान पर एतबार नहीं रहा। और वेरी राइटली सो कल तक जिनके खिलाफ आप जिहाद का ऐलान कर रहे थे, जिनको आपने द वर्स्ट एनिमी ऑफ द स्टेट करार दिया, पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया, इमरान खान की स्पीचेस मुझे याद हैं, आज वही इमरान खान उनसे बैठकर बात करना चाहता है सिर्फ क्योंकि वो अपने चंद दिल बढ़ाना चाहता है। मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि वो जो ना पोजीशन अब नहीं रही है काफली की पोजीशन ये है कि अब
बिनिश सलीम को ज़बरदस्ती मिन्नतें करनी पड़ती हैं पीटीआई को कि मेहरबानी कर दें, प्लीज़ भाई जवाब तो दे दो अपोजिशन को, मेहरबानी करके जवाब। वो कहती है हमें जवाब देने नहीं है। तो ये उनके हालात आ गए हैं। पर मैं ज़रूर सलाम पेश करता हूँ जो पीटीआई को रिप्रेजेंट आके आज भी टॉक शोज़ में करते हैं और उलट सुलट किस तरह से बेचारे जवाब देते हैं महंगाई का और इन इश्यूज़ का, और किस तरह से वो इस चीज़ का जवाब देंगे कि यस ये टीटीपी और टीएलपी के साथ आप मुज़ाकरात करके सही कर रहे हैं। और एक सरेंडर डॉक्यूमेंट, द एग्जैक्ट वर्ड व्हिच इज बीन यूज्ड। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली आई डोंट अंडरस्टैंड। खान साहब मुझे नहीं पता किस ज़माने में, किस दुनिया में रहते हैं, किन लेवल पे उनका माइंड होता है, या सातवें आसमान में बैठे होते हैं, पर उनके एडवाइजर्स को क्या हो गया है? व्हाई आर द एडवाइजर्स नॉट इंटरवीनिंग? व्हाई आर दे नॉट टेलिंग हिम दैट यू आर डूइंग अ डिजास्टर विद दिस नेशन बाय लेटिंग देम कम इन? मतलब कल ये आपके शो पे आके टीएलपी वाले बैठे होंगे, बिनिश सलीम, ये ही टीएलपी वाले कल लॉ मेकर्स बन सकते हैं, ये नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल सीट्स पे आके बैठ सकते हैं। क्यों? आपका दिमाग को क्या हो गया भाई? आप कुछ फ्यूचरिस्टिक सोच तो सोचें। आपने तो सिर्फ ये सोचना है कि आपने लोन लेके अगला 6 महीने कैसे आईएमएफ से लोन लेके पाकिस्तान को चलाने, पर आप ये तो सोचें अगर आप इनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी ले आएंगे आगे जाके तो हमारे नेशन का फ्यूचर क्या होगा? यही लोग जो कातिल हैं, जो बच्चों की जान है, आई मीन ठीक है दुश्मनी होती है, आपको फौज से दुश्मनी थी, आप हमसे लड़ते, हमें मारते, फौजियों को मारते, हमारे फौजी भाइयों को मारते, बच्चों पे आप जिन लोगों ने इस तरह सा दरिंदों वाला सलूक किया, तो आई थिंक ये अब बहुत हो गया है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है, गहरी सोच वाली बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। नदीम कुरैशी, तैमूर तालपुर एंड हिना परवेज भट्ट साहिबा मेरे साथ मौजूद है। नदीम कुरैशी साहब, ये जो एपीएस स्कूल अज खुद नोटिस अमल दरामद केस की जो पूरी प्रोसीडिंग हुई उसके ऊपर तो खैर मतलब बहुत से सवाल उठते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट जो कि मैं करना चाहती हूँ, जो लोग आपसे करना चाहते हैं, आवाम आपसे करना चाहती है आज ये सुनने के बाद, 147 एज पर द फैसला ये लिखे हुए कि इनोसेंट चिल्ड्रन जो मारे गए इस पूरे वाकये के अंदर, उसके बारे में आज कमेंटिंग करते हुए इमरान खान साहब ये कह रहे थे अदालत के अंदर कि भाई बच्चों के वालिदैन को अल्लाह सब्र दे, हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते हैं? अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या कोई भी सरबराह ने जो मुमलिकत है, कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव हो मुल्क का, वो रोती सिसकती बिलकती हुई माओ को ये बोलेगा कि भाई आपके बच्चे मर गए, शहीद हो गए, हमने उसकी जगह पैसे दे दिए? उन लोगों को पैसे नहीं चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए, उनको सब्र चाहिए, और वो सब्र उनको सिर्फ और सिर्फ इंसाफ से मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की बातों से नहीं मिलेगा। दिस वाज सो इनसेंसिटिव। अब बिनिश, बड़े अफसोस की बात है कि इन बच्चों की शहादत पर पूरा मुल्क ने खून के आंसू बहाए, और आज भी जब उनका यौम शहादत आता है तो पूरे मुल्क में उनके वालिदैन के साथ इज़हार यकजहती की जाती है, दुआ की जाती है उनके लिए सब्र की। मैं आपको एक अर्ज कर दूँ, अभी तैमूर तारपुर साहब ने शायद फिरते जज्बात में, वैसे तो ये बड़े अच्छे आदमी हैं, इन्होंने कहा कि जी इमरान खान के बच्चों के साथ, मैं कहता हूँ हमें अपने सियासी मुखालिफ के बच्चों को तो क्या, अपने दुश्मन के बच्चों को भी दुआ देनी चाहिए। अल्लाह ताला किसी के बच्चों को ये दिन ना दिखाए। औलाद का दुख वालिद और वालिदैन के अलावा कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको बेनिश एक चीज़ अर्ज कर दूँ जी, प्राइम मिनिस्टर को आज एक जैसे तो ये देखें कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया, उन्होंने तमाम मसरूफियात छोड़ी और वहाँ पहुँचे। ये इसको भी आप इस पॉजिटिव चीज़ को भी दिखाएं। दूसरी बात, पाकिस्तान 20 साल इस दहशतगर्दी की जंग में रहा। क्या वज़ीर आज़म को ये सूट करता है? किसी भी वज़ीर आज़म को ये सूट करता है? मेरी सुनिए, आपके मीडिया पर्सन से लेके पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, सब ने कुर्बानियां पेश की। और अभी तालपुर साहब बड़े जज्बाती थे, 350 ड्रोन पाकिस्तान में 2008 से 2013 की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान वहां पर आवाज नहीं निकलती थी। मैं इसको पीपल्स पार्टी, सुने ना, बैरूनी मुल्क मैं पीपल्स पार्टी को दिए, उसमें उन्होंने बोला कि जी मैंने ड्रोन की इजाजत दी। सर आप ना डेविएट कर जाते हैं, आप हट जाते हैं। मेरी सुने ना, देखिए मैंने आपके पार्टिसिपेंट्स की बात भी सुनी और आपकी मुझे चाहिए, ये आपका जलसा थोड़ी चल रहा है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना सवाल का, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। एक तो प्राइम मिनिस्टर की बात को मिस कोट किया गया, उन्होंने इस तरह से नहीं कहा, वो एक रहमदिल शख्स है। और आज भी अगर पाकिस्तान में हम सब लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो हमारे बैरूनी दुश्मनों ने यहाँ हमारे लोगों को यूज किया, मैंने ड्रोन का जिक्र तंज में नहीं किया, मैंने इसलिए कहा कि उस जमाने में जो टीएलपी बनी उसका 90% पोर्शन आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास भी है, वो रिएक्शन था।
जब मदारिस पे ड्रोन हो रहे थे, जब स्कूल्स में बच्चों को मारा जा रहा था, जब 6-6, 8-8 फैमिली मेंबर और ड्रोन हमलों में हलाक हो रहे थे, शहीद हो रहे थे, उनकी फैमिलीज के लोगों ने लेकिन इमरान खान साहब भी चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर जाया करे ना, जब ऐसी जगहों पर जाते हैं, वहां जाकर तकरीर कर देते हैं, वहां जाकर बन जाते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ड्रोन की बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने, 80,000 अफराद की शहादत की बातें करनी शुरू कर दी। वही बातें जो आप कर रहे हैं, आपने वही बातें जो आप मुझे बता रहे हैं। बिनेश पूरी दुनिया ने दिखाया, पूरा मीडिया भी मैं देख रहा था कि आपके जो आपके रिपोर्टर्स हैं वो उनसे आंसर लेने के लिए क्वेश्चन कर रहे थे, भागते हुए दौड़ते हुए, और उन्होंने अवॉइड किया। देखिए, चीजों को मिसकोट नहीं करना चाहिए, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। और आपको एक बात बता दूं, कौम को बताने दें, APNS के ये हमारे पेशावर पब्लिक स्कूल के जितने बच्चों के जो कातिल थे वो सब उनको सजा हुई। सिर्फ एक अपील 2016 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सबको डेथ पेनल्टी थी। पाकिस्तान की मुसल्लह बहादुर अफवाज ने क्या सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बावजूद सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने की पोजीशन में है कलअदम तंजीम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? हुकूमत क्या करना चाहिए, क्या जवाब है? बीनेश, मैं अभी ट्विटर पे मरियम बीबी की ट्वीट पढ़ रही थी और उन्होंने बहुत अच्छा, आपकी बारी हो गई, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया कि तैमूर तारपुल साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब के मशीर उनको एडवाइस नहीं करते। तो इमरान खान साहब खुद और उनके सारे मशीर आई थिंक एक ही पेज पे हैं कि जब रोटी महंगी हो जाती है तो वो कहते हैं 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाओ, खाना कम खाओ। चीनी महंगी हो जाती है तो वो कहते हैं मीठा छोड़ दो। इसी तरह पेट्रोल महंगा हो जाता तो कहते हैं गाड़ी पे ना जाओ, बाइसिकल पे जाओ। ख़वातीन का खुदा ना खास्ता कोई रेप हो जाए या हरासमेंट हो तो वो कहते हैं घर बैठो। इसी तरह आज इन्होंने आके ये कह दिया कि सब्र करें। मेरी बात सुने, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको चाहिए कि मुल्ज़िमान को कटहरे पे खड़ा करे और उनको हमें रिपोर्ट दें। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये इनसेंसिटिव, इन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इनसेंसिटिव नहीं है। आई 100% मौत हुए सब लोग, सबको डेथ पेनल्टी थी। हिना बताएं लोगों को, डेथ पेनल्टी हुई है सब लोगों को, इबरतनाक सजा दी गई है उनको। आप तो कम से कम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप तो बड़ी सेंसिटिव और बड़ी नीचे ले ली, आप तो इसे पॉलिटिक्स ना करें। मैं सिर्फ एक बात करूंगी कि आज इमरान खान साहब ने जो कमेंट दिया कि सब्र करें, वो इनसेंसिटिव कमेंट था, पहली चीज़। दूसरी बात कि इमरान खान साहब के और PTI के जो दिन थे ना, अच्छे दिन, सेम पेज वाले दिन, वो ख़त्म हो गए हैं। अब इत्तेहादियों ने और आपके अपने अरकान असेंबली ने, जो PTI वाले ना, उन्होंने भी कश्ती से छलांग मार दी है। और अब फवाद चौधरी साहब को याद आ गया है कि अपोजिशन से हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर लें, जब आपके 2 बिल जो है वो रिजेक्ट हुए। तो ये बात जो है ना, वक्त चेंज होता है, इसको कहते हैं मकाफाते अमल। आज मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को इसलिए बुलाया गया क्योंकि 20 अक्टूबर के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है कि 20 अक्टूबर को जो फैसला दिया गया, जिसके मुताबिक आर्मी चीफ हो, DGISI हो, चौधरी निसार हो उस टाइम के, और परवेज खटक साहब जो CM हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो, पर उनसे आके बैठा के पूछना तो चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ बिनेश, जो पूरी दुनिया को भाषण देता था कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आज वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो घबरा गया है और उसे घबराना बहुत पहले चाहिए था, क्योंकि ये अवाम तो इसके आने के 100 दिन के अंदर ही घबराना शुरू हो गई थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव आई थिंक द 6th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह घबराई नहीं है। तो जब हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ये ताकत रखते हैं कि TLP और TTP जैसी जमातों के खिलाफ एक्शन करें, उनको सीधा करें, उनको पकड़ें, तो मेरे ख्याल से ये बहाना इमरान खान का आई विल नॉट बाय दिस एट ऑल, एंड आई बिलीव देयर इज स्टिल टाइम, ही शुड रीथिंक इट। आप ये अपने कंधों पर इतना वजन क्यों डाल रहे हैं खान साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके पास सेनेट है, आपके पास नेशनल असेंबली है, आप बुलाएं जॉइंट सेशन और आप दे दें उनको, इन कैमरा कर लें। अगर आपको छुप छुपा के बातें करनी है ना, आप राय लें, आप ये अवाम का फैसला अवाम के चुने हुए नुमाइंदों को करने दें। क्योंकि जो सेलेक्टेड था उसको तो जो सेलेक्टर्स लाए थे उन्होंने खुद साइड पे कर दिया। उन्होंने देख लिया, बड़ा 3 साल समझाते रहे उनको कि कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी, खान साहब समझ जाएंगे, पर खान साहब समझने को तो तैयार थे नहीं। तो लिहाजा अब द डेज हैव चेंज। और मैं हिना की बात से टोटली एग्री करता हूँ। जो सिंध में कैफियत है इनके मेंबर्स की,
वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। उनका बस चले तो बगैर ऐलान के सारी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ले, पर चेयरमैन सामने फिलहाल ठीक है जी, स्टैंड लिया है आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। I'll see you on Monday इंशाल्लाह। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।